Hello and welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching फार्मासिस्ट एग्जाम। साथियों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी 2024 की फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, जो कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक जो है ओपन है विंडो, ताकि आप अपना फॉर्म फिल कर सको। जी हाँ साथियों, मैं आप सभी को फार्माकोलॉजी ही टीच कर रहा हूं फिलहाल। बहुत जल्द इसके ऊपर फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट आपके हैं, उन सभी को मैं लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्द। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कौन सा है। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 2 जाकर के देख सकते हैं, जहां पर मैं आपको समझा रहा था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं। तो आइए अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे टर्म हैं जो फार्मेसी के अंदर यूज होते हैं। अगर आपको वो टर्म पता नहीं होगा तो जब आप लोग आगे डीपली स्टडी कर रहे होंगे फार्मेसी में, तो आपको वो टर्म देखने को मिलेगा। और अगर आपको उस टर्म का मतलब नहीं पता तो फिर आप कहीं ना कहीं जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे होंगे। तो आप कहीं भी लैक ना हो, उसके लिए मैं आपके सामने एक बेहतरीन इस वीडियो की हेल्प से ऐसे टर्म को समझाने वाला हूं जो फार्मेसी के एग्जाम में अक्सर, फार्मेसी के एग्जाम में नहीं, सॉरी, कॉन्सेप्ट को सीखने में यूज होता है। तो चलिए सीखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज का हमारा हेडिंग होगा टर्मिनोलॉजी यूज्ड, टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ जो है टर्म है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। आपको करना क्या है, ये वीडियो पूरा देखना है। और जब आप पूरा ये वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको आशा ही नहीं विश्वास भी दिलाता हूँ कि आपको अवश्य फायदा होगा। और जो भी आप समय अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को देखने में, वो आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपनी राय, अपना जो ओपिनियन है वो हमें जरूर बताएं विद द हेल्प ऑफ योर कमेंट, ताकि मुझे और ज्यादा क्या मिले, हाँ, और ज्यादा ऐसा लगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो मैं और पढ़ाऊं आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। तो टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला जो टर्म होगा बच्चों, वो मैं, बच्चों नहीं यार, आप लोग जो बच्चे नहीं हो, सभी बच्चे, तो सभी आप साथी हैं मेरे, ठीक है ना। मैं आपका, अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मेरे छोटे भाई हो, और अगर आप बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई हो, यानी कि मेरे पिता समान हो अगर आप बड़े हैं तो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और मैं अपने जो भी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। यूपी पीसीआई में भी मैं क्या हूँ बताओ, हाँ, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में मैं क्या हूँ बताओ, रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो आप सभी का जो साथ है वो देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं और तैयारी करवा सकूं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले जो टर्म है वो है फार्मेसी। फार्मेसी एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज फार्मेसी, तो फार्मेसी का मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर अभी सीखेंगे। फार्मेसी, ठीक है ना। फार्मेसी एक्चुअली में है क्या, देखो, कभी आप सभी ने फार्मेसी कर लिया है, ठीक है, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हैं या कुछ आप में से कर रहे होंगे। तो जो कर रहे हैं भाई साहब वो तो आरआरबी का फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उन्होंने पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए हैं तो उनके रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। मैं भी पढ़ चुका हूं तो मैं भी आपके साथ रिवीजन कर रहा हूं। और जो मेरे भाई अभी कर रहे हैं फार्मेसी, उसके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फार्मेसी है क्या, कोई भी आपसे पूछ लेगा तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। क्या होता है बताओ, इट इज द ब्रांच, हम लोग बोलते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। मतलब साइंस का वो ब्रांच जहां हम लोग ड्रग का क्या करते हैं, हाँ, इन ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना, डील विद द स्टडी, डील डील यहां पर होता है, डील विद द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब बनाते हैं, किसको, प्रिपरेशन करते हैं हम उसको, ठीक है ना। प्रिपरेशन के साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब उसको हम लोग संरक्षित यानी कि बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं,
ठीक है ना, प्रिजर्वेशन। आपको नहीं दिख रहा है, चलो अब आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, यानी हम उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं ताकि वो यूज हो सके। फार्मेसी यही चीज है भाई साहब, और कुछ नहीं है। कंपाउंडिंग एंड प्रॉपर, कोमा, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग एंड, कंपाउंडिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि फार्मेसी एक्चुअल में है क्या, आपके सामने मैंने डेफिनेशन जो है वो लिख दिया है, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्या कहा मैंने, देखो आप ये नोट्स में ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप लिख के ना, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, आप ऑफलाइन में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं मेरे साथ साथ, ठीक है ना, तो नोट्स बनाएंगे तो आपको मजा आएगा और आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्या बोलते हैं फार्मेसी, क्या देखो, फार्मेसी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द प्रिपरेशन, यानी कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्या चीज, ड्रग्स। प्रिजर्वेशन, उसको हम लोग बचा के रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन, हम उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग या आप कह सकते हो डिस्पेंसिंग, उसे कंपाउंडिंग मतलब देते हैं, ठीक है ना, बना करके अच्छे से। और फिर क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग बहुत अच्छे से पेशेंट तक पहुंचे, प्रॉपर मेथड से पहुंचे, जो भी है उसका मेथड, डिस्पेंसिंग के टाइम पर जो भी उनको एक ओपिनियन देना चाहिए हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के दौरान, वो सभी देते हैं। तो जिस ब्रांच में साइंस का हम लोग स्टडी करते हैं इन सभी के ड्रग्स की, है ना, कॉन्सेप्ट को, उसे हम लोग कहते हैं फार्मेसी, ठीक है ना। तो फार्मेसी हमारा हो गया। इसके बाद में हमारे पास एक बेहतरीन सा टर्म है, उसका नाम अगर आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, उस टर्म का नाम ही हमारा सेकेंड टर्म होगा, ठीक है ना। इससे पहले हमारा था फर्स्ट टर्म, ठीक है, और वो था हमारा फार्मेसी, ठीक है। फर्स्ट सारे ऐसे टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो तो हमारे पास अगला टर्म है वो है, इसका नाम कहते हैं हम लोग थेराप्यूटिक्स, ठीक है ना, थेराप्यूटिक्स इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या, इट इज द एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, इट इज द, ये क्या होता है, इट इज द एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, यानी जो आप मेडिसिन ले रहे हो उस मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो उसमें केमिकल है, वो आपकी बॉडी के अंदर जो डिसीज है उसे किस तरह से उस पर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन दैट इज concerned with the treatment, with the treatment, with the treatment of, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हाँ भाई, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन में जो ऐसा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो उस पर्टिकुलर साइट्स पे, रिसेप्टर पे अटैक करके इफेक्ट शो करेगा और डिसीज आपका ट्रीट हो जाएगा, उस जगह को, यानी कि उस पूरे टर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम है थेराप्यूटिक, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसके बाद में बहुत से में इफेक्ट भी देखेंगे कि लगा होगा, और हम लोग उसे कहते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है ना। आप इसको लिखिए फटाफट से। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कीमोथेरापी, जो आप सभी ने सुना होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है ना। तो कीमोथेरेपी, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक नया टर्म, ये आपको सीखना चाहिए, कीमोथेरेपी, ठीक है बच्चों, मतलब साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इस बारे में हम लोग अभी लिखेंगे, लिखो इट डील विद it deal with it deals with the treatment of infectious, with the treatment
ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस इन्फेक्ट, ठीक है भाई, इन्फेक्शन तो सभी आप जानते ही हो, ठीक है ना, इन्फेक्टियस, या फिर आप कह सकते हो डिसीज, इन्फेक्टियस डिसीज, कैंसर, कैंसर के केस में हम लोग ज्यादा ना इसको यूज करते हैं, किसको, कीमोथेरेपी को। जो सेल है जिसमें डिसीज हो गया है या फिर जो सेल जिसमें कैंसर हो गया है उसे ही वहां से क्या करते हैं बताओ, हाँ डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, हाँ उसको हम लोग कहते हैं क्या, कीमोथेरेपी। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, किसकी हेल्प से, विद विद केमिकल, विद केमिकल, केमिकल की हेल्प से हम उसको ना ट्रीट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, विद केमिकल कंपाउंड, विद केमिकल कंपाउंड, विद केमिकल कंपाउंड, यानी केमिकल कंपाउंड से उसको ट्रीट करना हमें आना चाहिए, ठीक है ना, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड की हेल्प से जो सेल होता है, कैंसरस सेल होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस या फिर डिसीज ऑफ कैंसर विद केमिकल कंपाउंड, है ना, उसे हम लोग कहेंगे कीमोथेरेपी, ठीक है ना। आप इसे कॉपी करिए और नोट्स आपको बनाना है, जरूर बनाना है। इसके बाद में आता है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास बताओ कौन सा हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड था। इसके बाद में आता है फोर्थ, और उस टर्म का नाम क्या बताइए, हाँ उस टर्म का नाम है टॉक्सिकोलॉजी। देखो इसमें नाम ही ना, टॉक्सी मतलब पॉइजन, और यहां पर क्या है इसमें, कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। कोलॉजी मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, ठीक है, और टॉक्सी का दो, टॉक्सी का मतलब क्या होता है, पॉइजनस, ठीक है ना, पॉइजन, ठीक है, आप जानते हो पॉइजन होता है। तो टॉक्सिकोलॉजी वर्ड का मीनिंग अब आप खुद ही निकाल सकते हो कि एक्चुअली में होता क्या होगा। इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, क्या बोलते हैं बताओ, इट इज द स्टडी, स्टडी ऑफ पॉइजन, ठीक है, पॉइजन की स्टडी करना है, ठीक है ना, पॉइजन, देयर एक्शन, कॉमा, कॉमा लगा लेना, कॉमा लगा लेना, देयर एक्शन, उसका एक्शन क्या है, ठीक है ना, एक्शन क्या होगा उसका, ठीक है, और हम लोग सभी यहाँ पर जानते हैं तो एक्शन क्या होगा, डिटेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है ना, डिटेक्शन भी कौन सा पॉइजन लिया है किसी पेशेंट ने, उसको ट्रीटमेंट करना, और फिर उसको रोकथाम करना, प्रिवेंशन, ठीक है ना, प्रिवेंशन करना, डिटेक्शन करना, ठीक है, ये सारे काम जो होता है हमारा इसी में आता है। एंड द ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करना, ठीक है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करना किसका, पॉइजन का। अब ये आपको ध्यान रखना है, पॉइजन का ट्रीटमेंट यानी कि क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, ठीक है, पॉइजन, पॉइजन जो जहर किसी ने खा लिया है तो उसका स्टडी करना, उसका एक्शन का स्टडी करना, उसका डिटेक्शन करना, और प्रिवेंशन, उसको रोकने कैसे, अगर मान लो किसी ने ले लिया है पॉइजन तो उसको रोकना भी तो है, तो फिर उसका क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन के बाद में उस अगर आपको पता चल गया है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, उन सभी का हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी। इसीलिए बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं, आप देखना कि जो बुक होंगी आपकी उसका नाम होगा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आप लोग ड्रग के साथ साथ में जो पॉइजन होते हैं उसका भी स्टडी करते हो, उसका भी मैकेनिज्म, ठीक है ना, आप सब चीज देखते हो, ना, ट्रीटमेंट ऑफ क्या, पॉइजन, ठीक है ना, पॉइजनिंग, ठीक है भाई, पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे, ये सभी अपना कॉपी करो, ठीक है, नोट्स देखो आपको लगातार बनते रहना चाहिए, ठीक है भैया, हाँ चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। एक हमारा टर्म है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये क्या होता है, क्लिनिकल, देखो क्लिनिकल, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये हमारा होगा नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, लिखो फटाफट से, डाल दिया हेडिंग, लिखो क्या होता है बताओ, क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल ट्रायल। आपने ना सुना होगा जब भी अब कोरोना हुआ था तो जिस समय वैक्सीन बन रहा था तो वहां पर उस समय
जो वैक्सीन बन रहा था उसको कह रहे थे अभी क्लिनिकल ट्रायल पे है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर ड्रग की एक स्टडी होती है, ठीक है ना, कि क्या उस पर इफेक्ट रहेगा, क्या उसका साइड इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना, कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या अलग अलग इफेक्ट होता है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट, ठीक है ना, कुछ आप ऐसे कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है ना, तो वो सब क्या क्या ड्रग का होगा ह्यूमंस पे, उन सभी का स्टडी होता है, आप उसे कहते हो क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पर वहीं से एक वर्ड आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर, बताओ, हम इसमें लिखेंगे इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस। इट इज द सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक स्टडी सिस्टमैटिक स्टडी सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक मतलब होता है तरीके से, तौर तरीके से, स्टेप बाय, ठीक है ना, सिस्टमैटिक, हाँ, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, ड्रग्स इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी, ठीक है ना, ह्यूमंस में स्टडी होता है ना किसी ड्रग का, और वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, तब हमें पता लगता है, ठीक है। इन बोथ, मतलब दो टाइप के होते हैं ह्यूमन, एक तो हेल्थी और एक वॉल्यूंटरी, ठीक है ना, अगर कोई हेल्थी है और एक पेशेंट है तो हम दोनों पर ये चीजें क्या करते हैं बताओ, हाँ, देखते हैं कि जो मेडिसिन है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, इन बोथ हेल्थी, इन बोथ हेल्थी हेल्थी एंड हेल्थी वॉल्यूंटरी, ठीक है ना, वॉल्यूंटरी वॉल्यूंटरी, ठीक है, वॉल्यूंटरी एंड पेशेंट, ठीक है भाई, वॉल्यूंटीर्स है ना, एंड पेशेंट ठीक है भाई, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आता किसे बताओ, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज देखते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं, देखो, सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं क्या, इट इंक्लूड्स हम लोग क्या क्या चीज करते हैं, इंक्लूड मतलब इसमें क्या क्या चीज देखते हैं, तो हम इसमें पहले देखते हैं इवेल्युएशन, ठीक है ना, इवेल्युएशन देखते हैं कि भैया वो क्या सा इफेक्ट शो कर रहा है ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि ड्रग जो है कितने समय में अपना इफेक्ट शो कर रहा है, कितने समय में जो ड्रग्स हैं वो पीक लेवल पे जा रहा है, कितने समय तक उसका इफेक्ट है, ठीक है ना, ये सभी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वो किसमें होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में समझाया था जब मैंने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी, ठीक है ना, तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको मैंने लिखवाया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, क्या बोला मैंने कि इट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, हमें सब कुछ देखते हैं, एंड फार्माकोडायनामिक्स ठीक है ना, फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, ये दोनों वर्ड होते क्या, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कब, फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई ड्रग है उसको हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसके अंदर सभी चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी को, किसकी, ड्रग की, जो हम ट्रायल करते हैं पेशेंट पे भी और साथ साथ में, हाँ, एक वॉल्यूंटरी ह्यूमन, हेल्थी ह्यूमन के ऊपर, जो हम लोग कुछ हेल्थी ह्यूमन को चूज करते हैं और फिर हम उसके ऊपर ट्रायल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये चीजें हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनामिक्स डाटा, ठीक है ना, डाटा की हम लोग बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं ना, सेफ्टी क्या है उसकी, वो सब चीज हम लोग देखते हैं, सेफ्टी इफेक्ट एंड सेफ्टी, एडवर्स इफेक्ट, इफिकेसी, ठीक है ना, इफिकेसी, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। इफिकेसी मतलब ये होता है कि कितना उसकी, हाँ, पोटेंसी है, ठीक है, EFFI, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, CACY, एफिकेसी ऑफ ड्रग बाय अ कंपैरेटिव
कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर फिर से सुन लो एक बार ध्यान से, मैंने क्या लिखा है कि भाई क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है कि ये सिस्टमेटिक स्टडी होता है, किसका, ड्रग्स का स्टडी होता है, किसमें, ह्यूमंस में, ठीक है ना, किसमें, इन बोथ हेल्थी एंड वॉल्यूंटरी, क्या होता है बताओ, हाँ पेशेंट होता है उसमें, इट इंक्लूड, इसमें कौन कौन होता है बताओ, इसमें इवोल्यूशन होता है किसका, फार्माकोकाइनेटिक्स का एंड फार्माकोडायनेमिक्स का। उसमें क्या होता है भाई, जो आपने वहां पर पेशेंट लिए हैं या फिर जो हेल्थी पर्सन लिए हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहा, हम वो सभी कुछ देखते हैं, डाटा उसमें देखते हैं, सेफ्टी कितना है उसका, एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट क्या है उसका, एफिकेसी कितना है, कितनी मतलब उसकी कितनी पोटेंसी है ऑफ ड्रग बाय अ कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल ना, जो आपने सुना होगा क्लिनिकल ट्रायल करते हैं किसी भी ड्रग का, जब हम लोग डिस्कवरी करते हैं तो उसका, ठीक है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। कॉपी करो उसको फटाफट, ठीक है ना, नोट्स बनाओ यार, देखो नोट्स बनना चाहिए लगातार। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है एगोनिस्ट। एक होता है एगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट, ध्यान रखना ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। चलिए एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, उसका नाम है एगोनिस्ट, है ना, आपको ध्यान रखना है, एगोनिस्ट, ठीक है ना, ये हमारा एक टर्मिनोलॉजी नंबर आप दे लेना कि कौन सा नंबर पे है, ठीक है ना। एगोनिस्ट क्या होता है हमें ये सब कुछ यहाँ पर देखना है। एंटागोनिस्ट होता है वो मैं तुम्हें इसके बाद में बताऊंगा, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये होता क्या, देखो, इट इज द, सुनो ध्यान से, इट इज द केमिकल, ये केमिकल होता है, ठीक है ना, इट इज द केमिकल विच बाइंड विद which binds to, ठीक है ना, अ रिसेप्टर। अब देखो आप सब जानते हो रिसेप्टर हमारी बॉडी में होता है, रिसेप्टर जो रिसीव करता है, ठीक है ना, बताऊंगा आपको कि क्या होता है रिसेप्टर और कैसे काम ये करता है, ठीक है ना। रिसेप्टर एंड एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, किसको, रिसेप्टर को, एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, ठीक है ना, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है किस लिए, टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट या रेस्पॉन्स, आप कह सकते हो ना, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो एगोनिस्ट है भाई, एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एगोनिस्ट क्या होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, बाइंड करता है, किससे करता है बाइंड, बताओ, रिसेप्टर से। कहाँ होता है रिसेप्टर, आपके सेल में होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर करता है, उसको एक्टिवेट करता है बाइंडिंग के बाद में। एक्टिवेट करने से क्या होता है बताओ, वो प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि जो उससे इफेक्ट शो करना चाहिए वो शो करता है, ठीक है ना। मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये कुछ हमारा मान लो इस टाइप का है, ठीक है, ये तो हमारा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ये एक क्या बताओ, रिसेप्टर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये रिसेप्टर है, ये हमारे पास हो गया रिसेप्टर, ठीक है ना। अब क्या हो, देखो एक मेरे पास ड्रग है, ड्रग समझते हो, मेडिसिन, कुछ ऐसा, ठीक है, ये है ड्रग, उसकी जो शेप है आप ना आगे समझोगे, ठीक है, ये जो शेप है ये इसके ऊपर जाकर के बाइंड होगा, ठीक है। तो जब ये बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद में कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बाइंड होने के बाद में क्या होगा, ये इस तरह का तो ये पहले से था ही, है ना। चलो मैं येलो रंग का ही बना लेता हूँ वापस, ठीक है, येलो रंग का मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो ये रिसेप्टर पे क्या हो गया, आके बाइंड हो गया, ठीक है ना, ये रिसेप्टर से आकर, ये रिसेप्टर पे आकर के क्या हो गया बताओ, हाँ बाइंड हो गया, ठीक है ना, ये आकर रिसेप्टर पे बाइंड हो गया भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या करता है, अब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, जिस लिए आपने ड्रग लिया है उस डिसीज को ये ठीक करेगा, ठीक है ना, यानी कि शो करेगा क्या, फार्माकोलॉजिकल
एक्शन, ठीक है ना, जिसके लिए आपने ड्रग लिया है वो काम करना शुरू करेगा, लेकिन पहले ड्रग जाकर के एब्जॉर्प्शन के बाद में ड्रग बाइंड करेगा किससे, बताओ, रिसेप्टर से। ये कौन है, ये रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये काम होता है क्या, एगोनिस्ट का, यानी कि एगोनिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो इफेक्ट शो करता है, कैसा, हाँ, रिसेप्टर पे जाकर के उसको एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके उसे कहता है चल भैया अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो कर, ठीक है ना। चलिए कॉपी करिए इसको जल्दी से, ये पूरा नोट्स मैंने आपके सामने बना बना के आपको दिया, ठीक है ना। ये हम पूरा ये कॉपी करो जल्दी से, नोट्स लगातार आपके बनते रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी के अगेंस्ट एक और वर्ड है हमारे पास में, एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटा मतलब होता है एंटी, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। तो एंटागोनिस्ट हमारा एक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें देखो दो वर्ड आ रहा है, एक इसमें आ रहा है एंटा, ठीक है, प्लस इसमें आ रहा है क्या, एगोनिस्ट, ठीक है ना, एगोनिस्ट, एंटा एगोनिस्ट। देखो इसमें दो वर्ड है, ठीक है। इसमें देखो भैया दो वर्ड है, एक तो एंटा है और एक हमारे पास क्या, बताओ, हाँ, एक मेरे पास एंटा है, एक मेरे पास एगोनिस्ट है, तो दो वर्ड इसमें है। दोनों वर्ड का मतलब एक्चुअली में होता क्या, देखो एंटा मतलब होता है एगोनिस्ट, ठीक है भैया, अगेंस्ट, एंटा मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, और एगोनिस्ट का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, जो प्रोड्यूस करने वाला होता है, यानी कि जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। एंटा मतलब अगेंस्ट, यानी उसको एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। देखो भाई, हमारी बॉडी में कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो हो जाता है। तो एक तो एक्टिवेट करने वाला होगा, और एक होता है एक्टिवेट अगर हो गया है तो उसे डीएक्टिवेट कर दे। तो डीएक्टिवेट करने वाला जो हमारे पास होगा केमिकल, वो उसको हम लोग बोलेंगे एंटागोनिस्ट। और जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर जो डीएक्टिवेट हो गया उसको एक्टिवेट करने वाला होगा, और फिर उसके एक्टिवेट होने से बायोलॉजिकल एक्शन शो होगा, उसे हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट, ठीक है ना। तो दो टाइप के हमारे पास केमिकल होते हैं, एक होते हैं कि एक्टिवेट करने वाला, किसको एक्टिवेट करने वाला, रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाला, और एक हमारे पास होता है ऐसा केमिकल जो एक्टिवेट होने से हमें डिसीज हो गया है उसे डीएक्टिवेट करने के लिए। तो जो डीएक्टिवेट करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। ये बात हम सभी याद रखेंगे। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एंटागोनिस्ट आर दोज ड्रग, क्या बोले बताओ, हाँ, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट्स आर दोज ड्रग्स, दोज ड्रग्स कह लो या कह लो सब्सटेंस, सब्सटेंस, substances which bind to receptor, which bind to receptors, जो रिसेप्टर से बाइंड होगा, ठीक है ना, एंड ब्लॉक द रिसेप्टर, और रिसेप्टर को फिर वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, एंड ब्लॉक द रिसेप्टर्स, ठीक है ना, ब्लॉक द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले भी होते हैं, हम उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट, और जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं उससे हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप यहां पर एक लाइन लिख सकते हो कि दोनों आपस में अपोजिट है, यानी कि इट शोज अपोजिट्स एक्शंस टू एगोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट के जस्ट अपोजिट एक्शन शो करता है, वो कौन होता है बताओ, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। अब देखो मैं तुम्हें कैसे समझा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सपोज करो मेरे पास क्या है, एक रिसेप्टर है, ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एक मेरे पास क्या बताओ, हाँ, रिसेप्टर है, मतलब ठीक है ना, कुछ ऐसा हमारे पास ये रिसेप्टर है, मजा नहीं आया, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास है क्या बताओ, रिसेप्टर, ठीक है ना, कुछ ऐसा रिसेप्टर है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास एक दूसरा, ठीक है ना, एक मेरे पास ये है, इसको मैं दूसरे रंग से बना देता हूँ, लाल से मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है, ठीक है ना, एगोनिस्ट, ठीक है ना, ये मेरे पास है एगोनिस्ट, यानी कि जो एक्टिवेट करने वाला, ठीक है। एक मेरे पास है दूसरा वाला, ठीक है ना, उसको मैं दूसरे रंग से बना लेता हूं, ठीक है।
ठीक है, एक मेरे पास दूसरा है, तो भाई ये ला करके इसमें से बिठा देंगे, ठीक है ना। इसका नाम है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। ये दो इसके अंदर है। ये क्या करता है, देखो ये जो रिसेप्टर है, ये अगर इस पे जाएगा तो इसको ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा बताओ, ये इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और अगर ये इस पे जाएगा तो ये इसको डीएक्टिवेटर है ना, यानी कि ये इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है ना, ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करके इसे डीएक्टिवेट करेगा। किसको बताओ, इस रिसेप्टर को, ठीक है ना। ये क्या बताओ, ये रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट और गोनिस्ट दो ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। एंटागोनिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से फिर जो आपके अंदर तकलीफें हो रही थी उसको वो बंद करेगा, ठीक है ना। ये काम होता है ड्रग्स का या सब्सटेंस का, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। एक वर्ड है, उसका नाम क्या बताओ, हाँ एडिक्शन। सुनो ध्यान से, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए भैया। एडिक्शन, एक वर्ड हमारे पास में एडिक्शन, लत लगना, ठीक है ना, सहनशीलता। एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कोई ड्रग्स ले लिया और आप उसको कंटिन्यू लेते ही जा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर है वो एक रेजिस्टेंस कर लेगा क्रिएट, यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपना इफेक्ट कम कर देगा। जब आपको वास्तव में उस ड्रग की आवश्यकता होगी, डिसीज हो गया, तो जब हमको वो ड्रग देंगे तो वो ड्रग कम एक्शन शो करेगा, ठीक है ना, आपके डिसीज पे इतना काम नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं एडिक्शन, लत का मतलब क्या होता है, लत, लत हो गया सर, लत, वो भी कौन सी वाली, बुरी आदत वाली, ठीक है ना। बुरी आदत वाली लत आपको लग गई, ठीक है ना, जिससे आपको बचना है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ड्रग्स एडिक्शन। क्या होता है बताओ, कि हमारे पास होता है ड्रग एब्यूज, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि भैया ये क्या है, इट इज ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज है, ठीक है, मतलब बुरी आदत है जो क्या करता है, विच अकर्स, विच अकर्स, which occurs when we take, when we take medicine for a long time, ठीक है ना, मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम एक लंबे समय तक लेते हैं तो हमें दिक्कत होती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। जब आप लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेते हो तब ये आपके लिए एक बुरी आदत बन जाती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। एंड बिकम, एंड बिकम क्रोनिक हैबिट, ठीक है ना, क्रोनिक हैबिट। आप इस वर्ड का मतलब जानते होंगे, किसका, क्रोनिक का मतलब, यानी कि हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये एक लंबे समय के लिए में आदत बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इट कंसिडर्ड, इट कंसिडर्ड, कंसिडर्ड एज ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है ना, एज ब्रेन, इसको एक ब्रेन डिसऑर्डर की तरह हम लोग मानते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है ना। ब्रेन डिसऑर्डर मतलब कि आप ये समझ सकते हो, ये मानसिक बीमारी आप कह सकते हो कि आदत पड़ गया। जैसे एक व्यक्ति है जो शराब पीता है, कंटिन्यू अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसको आदत बन जाती है, ठीक है ना, उसको एडिक्शन हो गया है। जब तक वो पिएगा नहीं उसको तब तक मतलब कि शांति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, आप उसे कहते हो हुड़क लगना, ठीक है ना, सभी जानते हैं इसको, तो हुड़क लग जाता है, ठीक है ना, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। कंसिडर्ड एज ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग एक चीज यहाँ पर ये जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एडिक्शन हमें कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन है, मोर्फिन, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे ड्रग हमें आदत बना देते हैं, ठीक है ना। मोर्फिन आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोग स्टिंग्स वगैरह पीते हो ना, लाल वाली जो आती है लिक्विड, आती है लिक्विड, उसमें भी होता है। कोका कोला पीते हो उसमें भी होता है, ठीक है, लेकिन कम होता है। स्टिंग में कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके केन पर साफ साफ लिखा होता है कि इसमें मोर्फिन है, कैफीन है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल होता है, कोकेन होता है, ठीक है ना, एल्कोहल हो गया, ठीक है ना, कोकीन हो गया, ठीक है, कोकीन हो गया, टी हो गया, ठीक है ना, टी, कॉफी, ठीक है, कॉफी, ये सारे कौन है बताओ, जो हमें एडिक्ट है ना, एडिक्शन दे देते हैं, ठीक है ना, यानी कि बुरी आदत हमारी हमेशा की लगती है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, कॉपी करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टॉलरेंस, एक वर्ड है टॉलरेंस, ठीक है, छाप लिया, छाप लो, देखो एक अच्छा सा वर्ड है, उसका नाम है टॉलरेंस, ठीक है साथियों। चलिए हेडिंग करते हैं, टॉलरेंस। टॉलरेंस, इसका मीनिंग क्या बताओ, इसका मीनिंग हुआ सहनशीलता, क्या बताओ, सहनशीलता,
सहनशीलता, ठीक है ना, आपको सहने की शक्ति मिल गई, ठीक है ना, ड्रग की एबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि द एबिलिटी टू टोलरेट, द एबिलिटी एबिलिटी टू टोलरेट, यानी कि सहने की शक्ति आपकी जो है वो बढ़ गई, आप ऐसा कह सकते हो। कब होता है बताओ? जब हम लोग क्या करते हैं, ड्रग लंबे टाइम तक लेते हैं, व्हेन ड्रग्स यूज रैपिडली यूज्ड, ठीक है, रिपीटली, जब आप लगातार ड्रग ले रहे हो, एक ही दवाई बार बार ले रहे हो, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना, और वो आदत अगर पड़ेगी तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। सो इट कॉज तो उससे क्या होगा बताओ? टॉलरेंस, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है बताओ? हाँ, उससे हमें हो जाता है टॉलरेंस, ठीक है, यानी इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हो, टॉलरेंस वर्ड का मीनिंग सिंपली लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ड्रग, क्या इफेक्ट ऑफ ड्रग को ये क्या करता है बताओ? हाँ, डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज्ड, ठीक है भैया, डिक्रीज करता है कैसे? स्लोली, ठीक है ना, स्लोली, ठीक है भैया, स्लोली ड्रग के इफेक्ट को डिक्रीज करता है कौन? उसे हम लोग कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है भैया। तो टॉलरेंस एक अच्छी वर्ड है, और इसका सेम आप लोग एग्जांपल अल्कोहल का दे सकते हो, ठीक है भैया, ध्यान रखना। एंड इफ, यहां पर आप एक लाइन और लिखेंगे, इफ द सेम ड्रग्स, इफ द सेम इफेक्ट, ये आप कह सकते हो ड्रग का इफेक्ट है ना, इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, अगर एडिक्शन हो गया, मतलब कि अगर टॉलरेट हो गया है, टॉलरेंस हो गया है, और जब वो रेजिस्टेंस कर लेगा क्रिएट, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ ड्रग है ना वो कंटिन्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, स्लोली, तब आपको जब वास्तव में उस ड्रग की आवश्यकता होगी, जब आपको डिसीज होगा, तब वहां पर ये ड्रग उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले उसको टॉलरेट कर लिया है, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे देखते हो, कुछ स्टूडेंट्स या जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं कुछ ऐसे स्लम एरियाज में, जो बच्चे खेलते रहते हैं, आप उसको देखिए वो कितनी गंदगी वाली जगह में रहता है। आज भी हमारे देश भारत में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो रेलवे ट्रैक के साइड में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ कितना गंदगी होता है, वो बच्चा गंदगी में ही रहता है, खाना भी खाते हैं तो वो मक्खियां पिंड भिनाती रहती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे बीमार नहीं पड़ते, जबकि हमारे और आपके बच्चे के घर में साफ सफाई में रहते हैं, फिर भी वो लगातार बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है जो रह रहा है गंदगी वाले में, वहां पे रह के उसकी बॉडी टोलरेट कर चुकी है, यानी कि वो एक रेजिस्टेंट ले चुकी है, रेजिस्टेंस को बना चुकी है, वो क्रिएट कर चुकी है, और हमारे अंदर ऐसी इम्यून सिस्टम नहीं है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो डिसीज करता है उसी से तो एंटीबायोटिक बनता है, तो जिस बैक्टीरिया ने पहले ही वहां पर इन्फेक्शन कर दिया उसको, उसकी जो इम्यूनिटी है उसको लड़ने की क्षमता पहले ही मिल चुकी है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा कि वो टॉलरेट कर चुका है। तो अगर आपको ड्रग दिया जाएगा सेम, इफ द सेम इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, सो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा डोज, है ना, सो हायर डोज ऑफ ड्रग, सो हायर डोजेस ऑफ ड्रग्स विल बी रिक्वायर्ड, आपको ज्यादा ड्रग की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप तो उसको टॉलरेट कर चुके हो, है ना, टू गिवन सेम एक्शन, टू गिव सेम, ठीक है ना, एक्शन, सेम एक्शन के लिए आपको ज्यादा ड्रग लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सेम एक्शन, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखेंगे तो उसका क्या होगा? एल्कोहल, ठीक है ना, तो एल्कोहल जो है वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैं इसको अलग रंग से लिख देता हूँ, ठीक है, एल्कोहल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बेहतरीन वर्ड हम लोग और पढ़ते हैं, उसका नाम है क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है ना, क्या नाम बताओ? क्रॉस टॉलरेंस हम लोग देखेंगे, एक बेहतरीन वर्ड है हमारे पास, ठीक है ना, क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है, ठीक है ना भैया। तो मैं सिंपल से ना यहाँ पर आपको हेडिंग लिख करके दिखा दे रहा हूं, क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है ना, ये क्या होता है बताओ? ये क्या होता है? जो दो अलग अलग ड्रग जो सेम रिसेप्टर पे वर्क करता है, ठीक है ना, इट हैपन्स, क्या होता है? इट हैपन्स इन दोज ड्रग्स
दोज ड्रग्स विच एक्ट्स ऑन सेम रिसेप्टर, ठीक है ना, जो सेम रिसेप्टर्स पे क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू डेवलप्ड थ्रू, ये डेवलप होता है कैसे बताओ, थ्रू कंटिन्यू यूज ऑफ अदर ड्रग्स, थ्रू कंटिन्यूड, ठीक है ना, कंटिन्यूड यूज ऑफ अदर, ठीक है ना, और बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स हैं जिनके यूज से क्या होता है बताओ, ये हमें देखने को मिलता है, उसकी इफेक्ट हमारी इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दो टर्म आपने देख लिया, टॉलरेंस और एक क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और बेहतरीन है टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है ना, एक अच्छा सा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है, अच्छा टर्म है, देखो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है ना, टेकीफाइलेक्सिस ये क्या होता है भैया, टेकीफाइलेक्सिस एक्चुअल में होता क्या है, आपके फार्माकोलॉजी के बुक में ना ये सारे के सारे टर्म जो है वो लिखे हुए हैं पहले से ही, ये चीजें आप ध्यान से देखिए, ठीक है भैया। क्या होगा व्हेन ड्रग्स, देखो ये होता क्या है, देखो इसमें दो वर्ड है, एक तो इसमें है टेकी, ठीक है ना, इस टेकी वर्ड का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब होता है रैपिड, तुरंत, ठीक है ना, और दूसरा इसमें फाइलेक्सिस, ठीक है ना, फाइलेक्सिस ये क्या है, देखो ये एक और इसमें टर्म है, इसका मतलब होता है टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो, जो इफेक्ट जो है वो डिक्रीज कर देता है कंटिन्यू लगातार लेने से किसी ड्रग्स को, ठीक है ना। तो टेकी टॉलरेंस का मीनिंग क्या होगा, देखो इसका मतलब होता है कि रैपिडली एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप लेते हो तो भी टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सो व्हेन ड्रग यूज्ड, जब हम ड्रग को यूज करते हैं रैपिडली, रिपीटली, ठीक है, एट शॉर्ट इंटरवल, एट शॉर्ट इंटरवल में, ठीक है ना, सो रैपिड डिमिनिश्ड इफेक्ट, भाई डिमिनिश का मतलब क्या होता है कम, ठीक है ना, डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ ड्रग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है ना। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है, मान लो आपने कोई ड्रग लिया, उस ड्रग को आपने कम समय के लिए लिया लेकिन कंटिन्यू लिया, तो कम समय में तुरंत उसने क्या क्या बताओ, देखो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है रैपिडली आपने लिया, ठीक है भाई, रैपिडली आपने लिया फॉर शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, सो रैपिडली उसने क्या किया, डिमिनिश कर दिया किसको, इफेक्ट को, किसके इफेक्ट को, ड्रग के इफेक्ट को शॉर्ट टाइम के लिए लिया, और उसने उसके ड्रग के इफेक्ट को उसने बहुत कम कर दिया, ठीक है ना, वो भी जल्दी से। एक ड्रग तो वो होता है जो लंबे समय तक हम ले रहे हैं, तब वो जाकर के क्या करता है, टॉलरेंस, यानी कि उस ड्रग के इफेक्ट को कम कर देता है लंबे समय तक लेने से, इसीलिए हमने उसे कहा था क्या, हमने वहां पर एक वर्ड यूज किया था क्या, क्रोनिक, ठीक है ना, टॉलरेंस हो गया लंबे समय तक। और यहां पर आपने कोई ड्रग लिया और कम समय के लिए लिया, और कम समय में ही उसने रैपिडली लेने की वजह से रैपिड एक्शन, यानी रैपिड उसने क्या करा, डिमिनिश, तुरंत कम कर दिया उसके इफेक्ट को। तो इस तरह की जो इफेक्ट होगी किसी किसी ड्रग की होगी, और उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, हाँ टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है ना। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, आप इसे कॉपी करिए, ठीक है ना, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, वहां पर आपने वर्ड यूज किया था क्रोनिक, यहां हम लोग वर्ड करेंगे एक्यूज, ठीक है ना, एक्यूट, इट इज, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट, क्या एक्यूट, हाँ एक्यूट टॉलरेंस, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी बेहतरीन क्लास,
आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी थी जिसको मैंने यूज किया आपके लिए, जो फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन वो वर्ड्स आपके काम के नहीं है, तो मैंने उसको आपको यहाँ पर नहीं लिखवाया, ठीक है ना। चलिए अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि मेटाबॉलिज्म यानी कि ड्रग जब आप लेते हो, इनटेक करते हो बॉडी में, तो कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, कैसे वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो वहां पर एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होता है ड्रग का, केमिकल रिएक्शन होता है, इफेक्ट होता है। उन सभी को हम लोग अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का दिल से थैंक यू। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।